सुबह का समय था। सड़कें शांत थी और शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था और हम निकल पड़े थे एक और नए सफ़र पर, कुरुक्षेत्र की ओर। यात्रा के बीच थोड़ा विश्राम भी ज़रूरी था। हम रुके अमन ढाबे पर। गरम चाय, सादा भोजन और थोड़ी सी राहत। वहीं मम्मी पापा का फ़ोटोशूट चालू था, जैसे हर पल को यादों में समेट लेना चाहते हों। कुछ देर बाद हम पहुँचे श्री भद्रकाली मंदिर, कुरुक्षेत्र। दूर से ही इसकी उपस्थिति मन को शांत कर रही थी। मम्मी मंदिर की मान्यता और इतिहास समझा रही थी। उनकी बातों में विश्वास भी था, अनुभव भी और श्रद्धा भी। पार्वती माता ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, तो शिव जी बड़े गुस्से में पार्वती माता को अपने कंधे पे डाल के पूरे त्रिलोक ढूंढने लगे। तो विष्णु भगवान जी ने अपना चक्कर चला के उनके शरीर के अंग कर दिए थे। 51 भागों में उनका अंग जो थे 51 अलग अलग जगहों पे गिरे। जिन जगहों पे गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। इस स्थान के ऊपर पार्वती माता का बाएं पैर का टखना, पैर के नीचे का हिस्सा वो गिरा था। यहाँ पे दर्शन है, इस कूप में गिरा था। सूरज की किरणें सीधा कूप पर पड़ रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस स्थल को आशीर्वाद दे रही हों। शिवाभिषेक करने के बाद हमें मिला पत्थर पर गड़ा हुआ चक्रव्यूह का छोटा सा प्रतिरूप। वही चक्रव्यूह जिसमें फंसे थे अभिमन्यु। मंदिर के ही प्रांगण में स्थित था शनि मंदिर। उसके अंदर बने ग्रहों का चित्र देखकर ऐसा लगा जैसे हर ग्रह अपनी अपनी कहानी कह रहा हो। अब मंदिर को एक आखिरी बार देखकर हम चल पड़े थे अपने अगले गंतव्य की ओर। पहुंच चुके थे ब्रह्म सरोवर। माना जाता है कि इस सरोवर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। महाभारत के युद्ध के बाद अनेक वीरों के अंतिम संस्कार और पिंडदान यहीं किए गए थे, ऐसी मान्यता है। यहाँ स्नान करने से पापों का क्षय और मन की शुद्धि होती है। इसलिए यह स्थल सिर्फ जल का नहीं, आस्था, बलिदान और इतिहास का गहन संगम है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रह्म सरोवर के बीच स्थित ये रथ महाभारत के उस महान योद्धा अर्जुन का है। इसी रथ पर बैठकर अर्जुन ने युद्ध को विजयी किया था और उनके सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। ये प्राचीन कूप द्रौपदी के उस प्रतिज्ञा से जुड़ा माना जाता है जो महाभारत के युद्ध के बाद पूरी हुई। कहा जाता है कि यहीं अपने अपमान का प्रतिशोध पूरा करते हुए द्रौपदी ने अपने केश दुशासन के रक्त से धोए थे। वापसी घर की ओर आते हुए हमने करन लेक पर खाना खाया। मौसम और दृश्य दोनों ही मनमोहक थे। लगभग 2 घंटे चलने के बाद दृश्य बदलने लगे। हम दिल्ली की वादियों में प्रवेश कर चुके थे, जहां हमारा स्वागत साफ सुथरी 350 AQI वाली हवा और खुली खुली चौड़ी सड़कें कर रही थी। कूड़े के पहाड़ तो मानो जैसे दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे।